जिन्होंने कल कैबिनेट में हमारी जो बहुप्रतीक्षित बहुमंजिला इमारतों के लिए जल कनेक्शन के लिए जो पॉलिसी थी उसको मंजूरी दी। 2016 में भी एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन संभवतः वो पॉलिसी किसी को भी मंजूर नहीं हुई। मैं उसके गुण अवगुण पर नहीं जाना चाहता, वो भी विभाग का फैसला था और कल जो हुआ है वो भी विभाग के अनुमोदन पे कैबिनेट ने फैसला किया। लगभग 5 लाख से अधिक फ्लैट्स राजस्थान में इस पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछली पॉलिसी में विसंगति बताई गई कि 2 तरीके की दरें थी। एक दर थी 43 रुपए प्रति वर्ग फुट और दूसरी थी 25 रुपए प्रति वर्ग फुट, और एक मुश्त सारा पैसा जमा कराने का भी प्रावधान उसमें था। सब जानते हैं कि बहुमंजिल इमारतें बनती हैं तो एक साथ कभी कोई निर्माण नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है। हमने इस बात को समझने के लिए हमारे एसएस साहब भी मौजूद हैं, हमारे चीफ इंजीनियर अर्बन भी हैं, दूसरे हमारे सारे चीफ इंजीनियर्स हैं और स्टेक होल्डर के रूप में मदान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। हमने स्टेक होल्डर्स को भी इसके अंदर शामिल किया। मैंने भी मीटिंग की, एसएस साहब ने अलग से मीटिंग की, इंजीनियर्स ने अलग से मीटिंग की और कई मीटिंगों के बाद में हम एक सर्वमान्य हल पर पहुंच पाए। पेयजल तो सबको मिलना ही मिलना चाहिए। हम पॉलिसी नहीं बनाते तो भी लोग पानी पी रहे थे। हमने पॉलिसी बनाई तो किसी भी चीज का नियमन हमेशा बेहतर होता है। सरकार को भी ठीक तरीके से जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो रेवेन्यू मिलेगा। जो चोरी छुपे कनेक्शंस की बात आती है उस बात से भी सबको निजात मिलेगी। तो ये पॉलिसी हमने बनाई और कल इसको कैबिनेट में मंजूरी दी गई। ये नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो। अभी तक पूरे राज्य में हाई राइज बिल्डिंग को पेयजल कनेक्शन देने के लिए एक समान नीति का अभाव था। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अन्य संस्थाएं, समितियां, विकासकर्ता, इनके द्वारा आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल संबंध हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ बहुमंजिला भवन का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित मानचित्र, जिसमें भवन में निर्मित समस्त इकाइयों की श्रेणी आवासीय या वाणिज्यिक तथा इकाई वार कारपेट एरिया दर्शित हो, प्रस्तुत किया जाएगा। हमने इसमें कारपेट एरिया को बेस बनाया है। बहुमंजिला भवन की श्रेणी में वे भवन आएंगे जिनकी ऊंचाई भवन के कुर्सी स्तर से एवं भवन में भूतल स्टिल्ट अथवा पोडियम पर होने की स्थिति में स्टिल्ट फ्लोर की छत पोडियम स्तर से 15 मीटर से अधिक हो। पहले ये ऊंचाई, इसके बारे में एक परेशानी आ रही थी, 18 मीटर रखने का इसके अंदर प्रावधान था। हमने इसको 15 मीटर किया। बहुमंजिला भवनों में घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्ग फीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट तथा 1500 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के फ्लैट में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार की जाएगी। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलदाय विभाग द्वारा तैयार कराए जाने वाले हेतु यानी बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की हिस्सा राशि एक मुश्त शुल्क रूप में ली जाएगी। एक मुश्त शुल्क की गणना बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया के आधार पर की जाएगी। बहुमंजिला भवन का कुल कारपेट एरिया राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा, नगर निगम, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार अथवा इनके द्वारा अन्य अधिकृत सक्षम प्राधिकारी
नगरीय विकास विभाग अथवा स्वायत्त शासन विभाग से पंजीकृत पैनल वास्तुविद द्वारा बहुमंजिला भवन के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित सभी फ्लैट्स यानी इकाइयों के कारपेट एरिया के कुल योग होगा। बहुमंजिला भवनों हेतु एक मुश्त शुल्क की दरें निम्नानुसार देय होंगी। उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासीय बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपए प्रति वर्ग फुट, जो पहले 2 दरें थी उसको हमने 1 कर दिया। उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बहुमंजिला भवन के लिए कारपेट एरिया पर राशि 42 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी। ये कॉमर्शियल है, 25 रुपया रेजिडेंशियल के लिए। उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मिश्रित बहुमंजिला भवन में आवासीय क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर राशि 25 रुपए प्रति वर्ग फुट तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर राशि 42 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी। मिश्रित उपयोग की बिल्डिंगें होती हैं, नीचे कॉमर्शियल होता है, ऊपर रेजिडेंशियल होता है, तो दोनों की गणना अलग अलग की जाए। ये नहीं होगा कि एक बिल्डिंग में दोनों गतिविधि चल रही है तो हम उस पर कॉमर्शियल रेट लगा दें। जो रेजिडेंशियल काम में आ रही है उसमें रेजिडेंशियल, जो कॉमर्शियल काम में आ रही है उसमें कॉमर्शियल। बहुमंजिला संस्थागत अथवा औद्योगिक भवनों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हिस्सा राशि विभागीय बुनियादी ढांचे की वास्तविक लागत की पूर्ण राशि देय होगी। बहुमंजिला भवनों में पेयजल संबंध के लिए एक मुश्त शुल्क की न्यूनतम 25% राशि RWA यानी निवासी कल्याण संघ, अन्य संस्था अथवा समिति या विकासकर्ता द्वारा पेयजल संबंध जारी करते समय जमा कराई जाएगी। शेष 75% एक मुश्त शुल्क राशि जल उपभोग बिल के साथ 60 समान किस्तों में 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगी। ये एक बहुत बड़ी मांग थी, बिल्डर्स की थी, प्रमोटर्स की थी, रेजिडेंट्स की थी। पहले ये था कि पूरी सारी राशि एक साथ दी जाए। अब हमने इसको 25% पहले जमा होगी और बाकी को 60 किस्तों में हमने उसको विभाजित किया। उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त शुल्क की राशि एक साथ जमा कराने पर कुल एक मुश्त राशि पर 5% की छूट देय होगी। कोई बिल्डर कहता हम तो एक साथ जमा करा देंगे तो उसमें 5% की छूट होगी। बहुमंजिला भवन में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय बुनियादी ढांचे की हिस्सा राशि के रूप में देय एक मुश्त शुल्क राशि में निम्न